Welcome back after the break. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. अब हम अपने next segment की तरफ जाते हैं जो सबका favorite segment है, which is Ask the Experts. मैं आपको फिर से बताता चलूं, आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट में अगर आप हमारे इस अमेजिंग पैनल से सवाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट #DugoutExperts और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो सना मीर से हो, चाहे शोएब अख्तर से हो, चाहे सोहेल तनवीर से हो. आप ताहा से भी पूछ सकते हैं अगर आप ताहा की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और इफ यू वांट द गॉसिप तो आप हम सब में से भी किसी से पूछ सकते हैं, हम शेयर करेंगे. पर्सनल सवालों के हो सकता है जवाब ना मिले, ट्राई करके देख सकते हैं लोग. #रोहाना. ये रोहाना की कुछ डिटेल आप फिर पहले बता दें लोगों को. ये इनसाइड जोक ज्यादा आउटसाइड आ गया तो बताएं तो सही, रोहाना के पीछे क्या कहानी? वो आई थिंक कि क्योंकि मेरा जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे तो वो रोहा नदीम है, तो उसके बीच में रोहा और नदीम के बीच में स्पेस नहीं है, तो लोगों को कभी कभी लगता है कि वो रोहाना समथिंग है. ये अपना इंस्टा भी प्रमोट कर दिया इन्होंने इन द प्रोसेस, बीच में प्लग इन किया है इन्होंने. चले हम इस शो के एंड तक इस जोक को रिटायर कर देंगे आई थिंक. इस शो में आपने जितना बोला जी ठीक है रोहाना. चले जी, सवाल बहुत मजेदार है ताहा. आई थिंक जी, लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबा ने पूछा है, और ये वुमेन क्रिकेट से मुतालिक है. और एक बड़ी खबर जो आज वुमेन क्रिकेट से मुतालिक आई है कि निदा डार ने एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का ऐलान किया है, और उसकी रीज़न उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज बताई है. तो ये सवाल तो सीधा हम सना मीर की तरफ लेके जाते हैं कि क्या आपकी उनसे बात हुई है? व्हाट इज शी फीलिंग, हाउ इज शी फीलिंग, एंड व्हाट हैज मेड हर डू दिस? देखिए, जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लेयर्स जो होती है ना, वो आपको दैट ब्रेक्स यू डाउन. ये नहीं होता कि आप किसी एक टूर पे सिलेक्ट हों या ना हों, उससे इंसान इतना नहीं टूटता, बिकॉज आपको पता होता है मेरे में एबिलिटी है, मैं वापस आ सकती हूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है प्लेयर्स के साथ दैट दे स्टार्ट फीलिंग अनवांटेड. आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ कभी भी किसी प्लेयर के साथ नहीं करनी चाहिए. स्पेशली वैसे तो यंग प्लेयर के साथ भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली समवन हु हैज़ प्लेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग. 2009 में निदा डार का डेब्यू था, और 2010 का जो गोल्ड मेडल का फाइनल हम जीते थे उसमें 50 रन करके इन्होंने गोल्ड मेडल का वो फाइनल हमें जितवाया था. और उसके बाद जो इंडिया को हमने पहली दफ़ा गोल में हराया उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच थी. और अनगिनत चीज़ें मैं इस वक्त आपको बता सकती हूँ. हम लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम किसी चीज़ में आते हैं, ठीक है, नो क्रेडिट बीइंग टेकन अवे फ्रॉम दिस टीम जो 5 के 5 क्वालिफायर्स में मैच जीती है, बट इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे इससे पहले कभी क्वालिफायर हम क्वालिफाई नहीं किया. 2005 से क्वालिफायर शुरू हुआ पीसीबी के अंडर, और 2005 से लेके आज तक वी हैव ऑलवेज क्वालिफाइड. एवरी टाइम टीम हैज़ बीन सक्सेसफुल. तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ कर ली है. इस पूरे क्वालिफायर में अभी भी आपने 200 रन से ऊपर क्रॉस नहीं किया शायद एक टीम के अलावा. तो वर्ल्ड कप में 200 रन नहीं होंगे पूरे. आपको शायद निदा डार चाहिए हो वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल उसके साथ अगर नहीं भी चाहिए तो आप एक तरीके से उसको बताएं कि अच्छा ठीक है, वी डोंट सी यू इन द प्लान्स और व्हाटएवर, बट जो मुझे नज़र आता है कैंप्स में बुलाना, फिर ड्रॉप कर देना, डोमेस्टिक टीम में अनाउंस करना, फिर ड्रॉप कर देना. आपके सीनियर प्लेयर है, बहुत कम है आपके पास पाकिस्तान लेवल पर जिन्होंने उस टाइम पे खेलना शुरू किया था जब वुमेन्स क्रिकेट में कुछ भी नहीं था. 300 रुपया डेली होती थी हमारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कोई मैच फीस नहीं होती थी, और जिस तरह की जगहों पे हम रहते थे वो हमें पता है. ये उस एरा से आई हैं. उसके बाद ठीक है आए कॉन्ट्रैक्ट्स आए और सब कुछ आया. तो गिव रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स, ट्रीट देम वेल. बेशक आप समझेंगे ठीक है आवर टीम इज़ रेडी टू मूव ऑन. सो आई थिंक मोस्टली इट इज़ दैट पार्ट. और ऑब्वियसली विद एज आपकी बॉडी आपका वैसे साथ नहीं देती. वो प्रेशर एक प्लेयर को वैसे भी फील हो रहा होता है, वो कोई और फील कराए भी ना, वो हमें खुद फील हो रहा होता है. जब आपके साथ 18 साल की लड़की भाग रही होती है या लड़का भाग रहा होता है, तो आप खुद अपनी बॉडी के साथ उस वक्त कंडीशनल हो रहे होते हैं कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती. सो ऑलरेडी यू आर फाइटिंग सो मेनी इनर बैटल्स, और उसके बाद आप ये एक्सटर्नल बैटल्स भी डाल देते हैं उनके ऊपर. तो फिर एक टाइम आता है कि प्लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है. तो आई थिंक शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड आई थिंक वी आर ऑल, एटलीस्ट आई एम विद हर. जब भी वो फ़ोन करना चाहे, बात भी हुई है मेरी उससे थोड़ी सी, लेकिन ये होता है कि इस टाइम पर ही बोर्ड में से किसी बड़े को खुद से स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए कि जी वी आर देयर फॉर यू, कभी आपको ज़रूरत हो वी आर देयर. शी हैज़ सर्व्ड पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आई थिंक ये सब प्लेयर्स को हमें वो रिस्पेक्ट देनी. शोएब भाई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर ने मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके क्रिकेट से ब्रेक लेने के बारे में बात की हो? ऐसे
अगर आपके टाइम में देखा जाए तो मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने स्ट्रेस को रीज़न बताते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली थी। यू आर समबडी जिसने हमेशा बहुत ही इस तरह की चीज़ों के साथ डील किया है और आपको हमेशा से मेंटली बहुत स्ट्रांग माना जाता है और ऑब्वियसली हर कोई उस तरह नहीं कर सकता, पर व्हाट 2 सेंट्स यू कैन ऐड के लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ मैं कहूँगा आउट ऑफ इसको मजाक से हट के, क्योंकि देखिए यार मेंटल हेल्थ इशू ये प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि देखिए ट्रेस्कॉथिक के साथ हुआ, जॉनथन ट्राउट के साथ हुआ, उनको ट्रेस्कॉथिक को घर से निकलने का फोबिया था, इंग्लैंड से बाहर निकल के मैं नहीं खेल सकता। और जब वो जा रहे थे बैटिंग करने में लाहौर टेस्ट मैच में, तो वो लिटरली वाज क्राइंग। तो मैंने उसे कहा यार प्लीज़ गो आउट देयर फेस में, तो उसके दिल ही नहीं लग रहे थे, तो वो आउट भी बोल्ड हो गए मुझसे। तो प्रॉब्लम है, देखें फेथ, हेल्थ और उसके बाद मेंटल हेल्थ, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह का। अगर आपका हेड इज़ इन द राइट प्लेस तो आप यू गोन ऑन टू अचीव एनीथिंग अंडर द फर्स्ट स्काई। अगर आप मेंटली वीक हैं और लोगों को पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि वीक कौन है उसको हमने छेड़ना है, वो वर्स्ट होता जाएगा। ये ऐसी सोसाइटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बैक किया जाए। हाँ, आप अपने मेंटोर्स ढूंढिए, अपनी कंपनी को ठीक कीजिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो फाइनेंशियल ऐड करते हैं, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को ऐड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपनी कंपनी को एटलीस्ट तो ठीक कर सकते हैं ना। दूसरा देखिए, खुश रहना एक रोज़ की बैटल है, ये हम सबको लड़नी है। देखिए हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिप्रेशन से गुजर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि हम बड़े सुकून की ज़िंदगी मैं तो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरे दोस्त भी यहाँ सारे बैठे, मेरे बहन भाई बैठे हैं, तो सबको पता है कि मैं लेता ही नहीं स्ट्रेस, क्योंकि होना वही है जिसकी मैंने कोशिश की है। होना वही है, जब वादा अल्लाह ने कर लिया तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा, और अगर दुआ ऊपर नहीं पहुँच रही कर तू ठीक कर। अगर तुम्हारी कोशिश ठीक है, ठीक जगह पे जा रही है, तो आई थिंक यू विल गेट देयर सम टाइम। और नियत और इंटेंशन की आप हमेशा बात करते हैं। नियत और इंटेंशन यार, तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। फिर मेरा ख्याल है यार, आई थिंक यू नो आई फील फॉर निदा डार। आई थिंक शी इज अमेजिंग स्पेसिमेन व्हेन इट कम्स टू you know serving Pakistan, and I feel bad hearing about this such thing. I wish I'm out there to you know to help her out and everything, any which possible way is possible. But you know as you said it, हमारे कई एक दो लड़के थे जो क्रिकेट, चले आप कंटेंट दे ही देता हूँ, आया जो हूँ तो हमारा सॉरी यार सलीम, यू आर अ बेस्ट गाय दैट आई हैव नोन। सलीम मलाई टीम छोड़ के भाग गए थे कराची से, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ ये चीज़, पहले कभी नहीं, हम क्रिकेटर्स ऐसी बात करते नहीं दूसरे के बारे में। उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो किया गया स्नब, तो वो बैग उठाया, वो चले गए साहिवाल वापस। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सोहेल के साथ भी हुआ है, सना के साथ भी हुआ है, ठीक ठाक किस्म का हुआ होता है। लेकिन आपको एज अ वुमेन, एज अ मैन, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है। ये प्रोसेस है आपको बड़ा बनाने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको ज़्यादा अपने दिल पे सवार ना कीजिए। देखिए दुनिया में सारी बातें इतनी आर्जी हैं जितनी कि ये तुम्हारी बातें हैं, ये आई और गुजर जाएंगी, इसको गुजरने दे। और तो अपने कैरेक्टर को टफ अनफ करता जा और तू बेहतर होता जा। जहां गलती कर प्लीज मान जा तो गलती कर। पर आप ये अग्री करते हैं कि अगर आप ऐसा फील करें इस जगह पे तो एक ब्रेक ले ली जाए तो अच्छा रहता है? और अगर आपको प्रॉब्लम है प्लीज सीक हेल्प and talk about it. and seek help. Many It's people very don't simple. talk about it. I went through immense depression after cricket for 1 year. मैं चलो ये भी बताता हूँ पहले दफे, कभी नहीं कहा। मैं 1.5 साल घर से नहीं निकला। Wow. अब मेरे पास
कुछ भी नहीं था। मैं सोफे मैच देखता था तो ऐसे उठ के देखता था, यार मैं ये शायद ये कर लूँ, नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम रिटायर्ड। सो आप वो देखो, फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने इस गेम में वापस जाना ही नहीं, मैंने इस क्रिकेट में जाना ही नहीं, मैंने नौकरी करनी ही नहीं, मैंने ग्राउंड में जाना ही नहीं। जिस ग्राउंड को मैंने 25 साल दिए हैं, अगले 25 साल मैं उसको नहीं दूंगा। घुटने इसलिए ठीक कराया कि मिकाइल मुजद्दिद के पीछे भाग सकूं। मैंने इसलिए लाइफ पार्टनर को इसलिए चुना कि मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकूं। मैंने अगर पीछे ही जाना है तो it goes to shows a lot about the character. I'm not saying the people who are at the job they are wrong. No. But I'm there to explore another world. यार दुनिया बहुत बड़ी है, मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं टीवी करना चाह रहा था, टीवी कर लिया 15 साल, बट यार आगे चल। अगर प्रॉब्लम है बात कर, सोल्यूशन ढूंढ। रोना ही तो रो ले, 1 है 2 है 10 है 20 दिन है, रो के खत्म कर, लेकिन काम में बिजी हो जा, इतना बिजी हो जा कि तुम्हें डिप्रेशन का टाइम ही ना मिले। That's very beautifully answered. और सना बहुत and ही शोएब, आप दोनों का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, इसीलिए इसको इतना वक्त हमने दिया कि ये बताया जा सके। प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह के टॉपिक्स पे भी बात करें। ऑफ कोर्स हंसी मजाक, मैच, एवरीथिंग वो सब साइड बाय साइड चलता रहता है, बट द रियलिटीज स्टे वेयर दे आर एंड मोर पीपल आई थिंक शुड टॉक अबाउट इट एंड इट्स वेरी ब्रेव ऑफ निदा टू ब्रिंग दिस अप। नाउ अब सवालों का जो सिलसिला है, अगला सवाल अब आपके पास है। थोड़ा सा अब हम मूड भी चेंज करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं क्रिकेट एनालिसिस की, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सुहेल तनवीर के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। सुहेल, आपके लिए ये सवाल आया कि अगर आप अपनी क्रिकेट जर्नी को एक मूवी जॉनरा में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या जॉनरा होगा? विल इट बी अ थ्रिलर, अ कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर, स्ट्रगल इंस्पिरेशनल मूवी? स्ट्रगल है थ्रू आउट पूरा कैरियर में। अगर अपना शुरू करूं, वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ अ टाउन झंडा चीची, वेयर आई ब्रॉट एंड यस, और फिर क्रिकेट की जर्नी अगर अपनी देखूं बिफोर द टीम, इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, व्हेन आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम टीम, सर्जरी, बहुत कुछ है। सो वो सारा स्ट्रगल है, सारी स्ट्रगल है थ्रू आउट द कैरियर। इवन आफ्टर मेकिंग इन पाकिस्तान टीम, आई थिंक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बट विल द एंडिंग ऑफ द फिल्म बी पॉजिटिव एंड हैप्पी, या बी अल्हम्दुलिल्लाह? शोएब भाई ने आगे बात की ना, सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि इफ जो मुझे मिला उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कहना आ जाए ना, तो आई थिंक के यू आर द ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। इन्होंने मुझसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की, मुझसे ज़्यादा खेले, मुझसे ज़्यादा पैसा भी होगा, ठीक है, हर किसी का अपना नसीब है। अगर आपके दिल में ये चीज़ आ जाए तो यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, ट्रस्ट मी। अगर आप दूसरों को देखना छोड़ दें। वैसे मैंने देखा है, नोट करना सना, आप तुम अपनी लाइफ को नोट करना, हम खेलते हुए एक चीज़ करना भूल गए, हंसना भूल गए। इतना प्रेशर लिया, सही कह रहे हैं, इतनी तकलीफें ली, हमने अपनी बात नहीं करना, कुछ बाकी जो मैंने रियलाइज किया, हम हंसना भूल गए थे, हम खुश रहना भूल गए थे। हर वक्त की टेंशन, जब तू पाकिस्तान नहीं खेला था, रिमेंबर तेरे जेब में 2 रुपए थे, और जब तेरा मोटरसाइकिल वाला दोस्त तुझे लेके जाता था ग्राउंड पे, कितना खुश था। आज मैं उधर केरल के ग्राउंड में पहुंचा हूँ, आज केरल के ग्राउंड मेरे नाम पे हो गया, जहाँ पैदल जाता था। तो उस ग्राउंड में पहुंचना, वो याद है कितना खुशी होती थी, वहां कमेटी चौक से निकल के मैंने जहाज ग्राउंड तक पहुंचना है। तो वो खुशी क्यों भूल गया खेलते वक्त? ये मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस सारे प्रोसेस का मजा लूंगा, चाहे पैसे हों या ना हो, या जब मेरे पास फेम आए तब भी। मैंने मोटरसाइकिल चलानी जब मैं जवान हूँ, 50 साल की उम्र मोटरसाइकिल नहीं चलानी, बाबा निकल रहा है हेलमेट छू गिरा हुआ, वो नहीं। टाइम पे चीज़ करनी है, टाइम पे एसेस करना है। मैं यही समझाता रहा हूँ लोगों को, और मैं बहुत बड़े नाम है, बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा है, ये मैंने कहा छोड़ दे। अच्छा, is this just a Pakistan cricket thing? This stress and I think everywhere. anxiety and No, does this come with playing internationally? I honestly tell you, it comes with a lot of pressure. अब इस lot of pressure को तूने लेना कैसे? बंदे का पुत्र है तो इस तरह हाथ खुले करके ले ले। हाँ भाई, bring it on, bring it on, I'll take it on. एक ये एटीट्यूड है, एक ये है, अच्छा अगर ये ना हो तो वो कर लूंगा, अच्छा अगर ये ना हो वो कर लूंगा।
अब इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को, इस ओवर थिंकिंग प्रोसेस को जितना मर्जी बिगाड़ ले, पता है इसमें जल कौन रहा है? तू खुद आप खुद ही खुद जल रहा है। सही बात है। और किसी की सक्सेस के लिए खुश नहीं हो रहा, फिर जल। ठीक है ना यार, वो बैठा ना आज बीच में, अच्छा लगा है ना, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, खुश हो ना, इट्स ओके, व्हाई टू बी सो इनसिक्योर। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार हंसना मत भूलो। ये छोटा सा करियर 14 साल का, प्ले एट योर बेस्ट। वो एक बॉलर आया, वो 94 माइल्स पर आवर कर रहा है मेरे साथ बॉलिंग, वो 90 में आ गया, फिर वो 85 पे आ गया, वो 75 पे आ गया, फिर वो खिंचना शुरू हो गया, फिर कहता मैं सेफ खेल रहा हूँ। मैंने कहा ये ख़त्म हो जानी है लाइफ, ये फास्ट बॉलिंग जो 5-10 साल की होती है, ये गोडे गिटे हुए जवाब दे जाते हैं। तो वो ख़त्म हो गया, खुश रहना भूल गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शोएब भाई आपसे और सना दोनों से है, दोनों से पूछा गया है सवाल, जो जिसके बारे में आपने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में भी बताया, टेप बॉल क्रिकेट से मुतालिक सवाल है कि आपकी बॉलिंग में क्या टेप बॉल क्रिकेट ने कोई रोल प्ले किया है, और साथ ही साथ सना से सवाल है कि क्या आप भी टेप बॉल क्रिकेट खेली हैं और किस लेवल पे खेलती रही, क्योंकि यूजुअली लड़के स्ट्रीट्स पे खेलते हैं, तो आपकी टेप मेरे बॉल। पे तो जो एक मेरा बहुत फेवरेट आर्टिकल है आज तक का, वो है फास्ट बॉलिंग लड़की। वो इसी बात पे था कि मैं टेप बॉल, टेक्सिला कैंट में जब हम होते थे तो मैं टेप बॉल में फास्ट बॉलिंग ही किया करती थी, इन स्विंग करती थी, और सुबह से लेके मगरिब तक हम लोग टेप बॉल से प्रॉपर टेप चढ़ा के फास्ट बॉलिंग खेलते थे। फिर हमारी स्ट्रीट पे एक स्ट्रीट लैंप होता था, तो उसमें टेप बॉल रात को नज़र नहीं आता था। फिर हम वो एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉल लेके, फिर उस टाइम पे मैं शेन वॉर्न और मुरलीधरन बन के स्पिनर बन जाती थी। सुबह वकार यूनिस बनती थी, मुझे भी उनका रहना बहुत पसंद था, और शाम में हम स्पिन शुरू कर देते थे। तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली मैं आई तो पाकिस्तान में एज ए मीडियम पेस बॉलर थी, इन स्विंग बॉलर पहले साल में, फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो फिर वो जो रात की क्रिकेट थी ना मगरब के बाद की, उसने फिर मुझे वहाँ से मेरा करियर वापस किया, क्योंकि मुझे लेग स्पिन भी आती थी और ऑफ स्पिन भी आती थी, कि उसमें हम लोग शाम में जिस वक्त खेलते थे मगरिब के बाद से इशा के टाइम तक खाने तक, तो उसमें हम ऑफ स्पिन और लेग स्पिन करते थे। तो मेरा मेजॉरिटी टाइम स्ट्रीट्स पे ही गुजरता था टेप बॉल क्रिकेट में। शोएब भाई टेप बॉल क्रिकेट से आपकी यार मुझे तो पैसे दे के बुलाते थे, तो जितना मैं तेज था ना टेप बॉल से, I can इतना मैं हार्ड बॉल से imagine. तेज नहीं था। मैं तो फिर एक ही निशाना होता था, किधर भला, गेस, नोज एंड टोज, नोज भी है। नोज एंड तो टोज। उसमें तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे, तो वाकई उसमें सर टेप बॉल से भी इंजर किए हैं आपने उस क्रिकेट player? में बहुत कुछ नहीं पहनते थे, वहां भी बॉल लगती थी। तो मैं टेप हमेशा बॉल लोगों में- से कहता था कि प्लीज, तो Gear up. आई वॉज अ सुपरस्टार बैक इन सेटलर टाउन, पिंडी, मोरगा। तो सर मैं तो शुरू से आई वॉज बॉर्न स्टार। तो मैं तब भी, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ। हमारे अस्कर माल कॉलेज में एमए ब्लॉक होता था खवातीन का, तो वो मैच देखने आया करती थी। तो मैंने कहा मैं कि कैसे इम्प्रेस करूं इनको, तो मैंने कहा तेज बॉलिंग करो। क्या तेज बॉलिंग करता story है? था सीरियसली। आइकॉनिक। इमेजिन करें वो लड़के कहते हैं यार तो उनको इम्प्रेस तो कर लेगा, हमारा बेड़ा कर जाएगा। हमारा नाक और ये जो फ्रैक्चर है, ये तो- कौन जुड़वाएगा? लेकिन अगर आपने शोमैन बनना है ना, तो आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। Yes. What a beautiful point. Another important. तुम जोक नहीं समझी। नहीं, मैं समझी। बट एक और इसी का हाँ। फॉलो अप क्वेश्चन आपके लिए आया है। If you had to do commentary with any of your rivals from back in the day, who would it be? Commentary, stab me in my chest, I want to do it. Seriously? I can't do it. अगर No. किसी के साथ करनी हो, अपने किसी कंटेम्प्रेरी, जब उस टाइम पे आपके साथ जो चले। खेलते थे, अगर करनी हो मुझे कमेंट्री तो क्या, किसके साथ करना चाहेंगे? किसके साथ करना चाहूंगा? शेन वॉर्न। ओ, नहीं, उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अभी जो हैं Hello. उनका- अभी नहीं, अभी अभी मैं रात को ख्वाब में बात कर लूंगा। अच्छा अभी मुझे बताए आप। अभी आई थिंक आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद, आई थिंक Do Ian you Chappell. want to go back to the old school commentators like I Bill love Ian Laurie Chappell. और He was brutal, he was honest, he was dead on, he was spot on. रिची बैनो के बारे में क्या? रिची बैनो तो Tony वो Craig, तो बाय द बुक चल रहे थे ना। इन चैपल वो तो ना जो बात ठक ठक सामने हो रही है, टोनी क्रेग सामने बात, नासिर हुसैन बेस्ट बात करता है यार, क्या बात है इनकी, जब मजा आता है। शेन वॉर्न जब बात करता है कमेंट्री में मजा आता है। आई थिंक आई वुड लाइक टू डू दैट विद शेन वॉर्न। I think that would be a great pairing broadcast wise, because a fast bowler, a spinner, those ये ब्रॉडकास्टर को मैं अभी analysis. मशवरा देता हूँ, ब्रेट ली, शेन बॉन्ड, शॉन टेट,
टेल स्टेन, ये बैठे हो ना कॉम बॉक्स में और $20,000 आ डे दे रहे हो. क्या बात. फिर सोचेंगे बयान. अभी इतने अच्छे दिन नहीं आए ब्रॉडकास्ट के. What you get in this world, what you ask for it. I promise you. वाओ. बट खैर शेन वॉर्न सोहेल भाई आपने कॉम्बो. आपने क्योंकि उसी सवाल का में आप दोबारा फॉलो अप आ गया है कि टेप बॉल क्रिकेट पे आपने नहीं कुछ बताया टेप कि बॉल आपकी का ये ये- मास्टर है. ये मास्टर था टेप बॉल का. मैं बना ही टेप बॉल से हूँ. तो ये एक्शन जो आपका डेवलप हुआ था रॉन्ग फुटेड, ये टेप बॉल क्रिकेट में ही हो गया था. खैर ये तो नेचुरल था, मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट बॉल में कुछ और टेप बॉल में कुछ था. ये तो अल्लाह की तरफ से था, गॉड गिफ्टेड था एक चीज़ जो एक्चुअली मेरी सक्सेस की वजह भी बनी. उसकी वजह यस मेरे गिट्टे गोडे फारग हुए हैं, बट वो मेरी सक्सेस की जो है वो मेन रीज़न मेरे ख्याल में वो जो मेरे बायो मैकेनिक्स बॉलिंग में उसकी वजह से जो मुझे स्विंग मिला एयर में, वो आई थिंक दैट वाज द रीज़न. तो टेप बॉल मैंने 2004 तक टेप बॉल, जब मेरा फर्स्ट क्लास में डेब्यू हुआ तो मैंने टेप बॉल क्रिकेट खेलनी छोड़ी. उससे पहले मैं क्रिकेट बॉल ऑन एंड ऑफ खेलता था सर, लेकिन टेप बॉल रेगुलर खेलता था. ये बताना पहले स्पिनर था. या ये तो इंटरनेशनल ये बताओ ना, करते रहे हैं. कॉन्फिडेंट दो ना. जब आए हो बैठे हो. इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्पिन करते रहे आई हैं वाज times. लेफ्ट आर्म स्पिनर. नहीं, वो थक के करता था. थकाता सी उन्होंने. वो इंडिया, ओ यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, इट वाज थैंक्स टू यू. टेस्ट मैच इन कोलकाता, शेब भाई ने कहा मैं खेलूंगा. बीमार था ठीक ना. है जी. मैं पैशन में बीमार खेल था. गया. पायन ने बोला जी मैं खेलूंगा, फिट हूँ. ठीक है जी. टॉस हुई, हम हार गए, बॉलिंग आ गई, गए. पायन ने 2 ओवर किए. उसके पायन ओके सोहेल थैंक यू, आई एम गोइंग. समी साथ था, समी खेल रहा था वो टेस्ट, मुझे याद अच्छे से. समी भी लंच के बाद वो भी गए. 2 बॉलर बच गए, दिनेश कनेरिया एंड सोहेल तनवी, जिसका दूसरा टेस्ट था. वो कुछ कह भी नहीं, और मुझे भी बुखार था. वो वाकई सही कह रहे हैं, उस टाइम वायरल आया इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे. और मैं रात को पूरी रात, मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल में था. इतनी ठंड मुझे लगी उस लगे, रात के. मैंने 3 कंबल ऊपर किए हुए, 20 ओवर करके आया हुआ था दिन के, 20 के 25 ओवर किए हुए थे. कंबल किए सारी रात, सुबह जाके फिर बॉलिंग. पायन ने तो मुझे पता तो फिर डॉक्टर spin भी की थी. डॉक्टर में तुम्हारे तो साथ क्या, था ना. क्या बता रहा हूँ ना, 2 बॉलर बच गए ना. तो फिर अब spin वो बोले? कोलकाता ने वो कर तेज ना उनके पास यार. 38 ओवर कर लिए, 38 ओवर कर 38 लिए, ना किए. 38 ओवर स्पिन कराई है. तो हाँ, फिर हाँ. end में 38 overs of- बिकॉज 38 ओवर्स फॉर द होल डे. 38 आधा मतलब आधा 2 दिन बॉलिंग में. तो यही करे. 2 32 तो मैंने भी किए हैं ओवर गैबा तो में. वो बस फिर ये- मिसबा भाई ने, बिकॉज ही नहीं, न्यू नहीं, कि मैं 32 लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मिसबा भाई को पता था कि मैं, तो उन्होंने कहा यार कि अब ऑप्शन तो कोई नहीं है तो स्पिन कर लो. तो दैट्स व्हाई आई बोल्ड कपल ऑफ मिसबा भाई को पता होती हैं ऐसी चीजें. नहीं, क्योंकि मैंने मैं जो भी चीज स्लो है ना मिसबा को पता होगी. मेरी बात वो मेरी इसलिए बात सुने. आप स्पिनर से फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर बने, ये बताएं ना. ये बताएं. इंसिडेंट बताएं. टे बॉल, अच्छा ओके क्विकली, टे बॉल में तेज करता था, हाँ, क्रिकेट बॉल में स्पिन. स्पिन कर. तो मैं आई वाज वेरी गुड टे बॉल में. तो मेरा एक दोस्त मुझे टे बॉल वाला मुझे लेके गया, तो की जा साहब का दौर था, साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई हुई थी टूर. उसने कहा जी एक शर्त पे लेके जाऊंगा, तुमने वहाँ फास्ट बॉलिंग करनी है. सो आई वांटेड टू मीट पाकिस्तान टीम प्लेयर्स एंड साउथ अफ्रीका. तो मैंने कहा ठीक है, बॉलिंग करानी है, नेट बॉलर. उस दोस्त का नाम बताना चाहिए आपको जिसने साकिब. हमें सोहेल तनवीर साकी दिया. नाम है, वो हाँ. टे बॉल का आई मीन बड़ा प्लेयर है यहाँ पिंडी का. तो उनके दोस्त थे वो मेजर जान, यू नो हिम, एडीसी जो थे. तो मैच खैर चला गया वहाँ पे, मुझे नेट पे लेके गए. पहले दिन साउथ अफ्रीका के नेट पे पहले लेके गए. मुझे नया बॉल को बड़ा ज़िंदगी में पहली बार पकड़ा. मैंने वो अपने फट्टे से शूज़ पहने हुए थे, कोई स्पाइक शेक्स नहीं. मिकी आर्थर आई गेस, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोच थे. पहली बॉल मैंने की, वो अपने इस एक्शन के साथ, ग्रेम स्मिथ को पता ही नहीं लगा, वो बॉल आया उनको जो आगे पायन ने कहा ना, गिर गए, बाहर चले गए. जैक कैलिस आए, मैंने 3 बॉल पे लगातार उनकी ये 3 स्लिप्स लगवाई लगातार. जैक कैलिस को को 3 लगातार स्लिप. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अपने कैरियर की चीज़ें याद नहीं, लेकिन ये मुझे आज तक याद है जैसे कल की बात है. पिंडी स्टेडियम में. सो सेल्फ बिलीफ तो मुझसे वहीं नया से बॉल बन गया. मुझसे नया बॉल ले लिया उन्होंने. तो वी डोंट वांट टू फेस हिम. उस टाइम मुझसे नया बॉल लेके मुझसे पुराना बॉल दे दिया गया. सो दैट वाज द डे वेयर आई एक्चुअली फेल्ट. और दूसरा उस पर हेल्प इस चीज़ ने की कि मुझे लेफ्ट आर्म स्पिन में पिंडी में जगह ही नहीं बन रही थी उस टाइम. वो अब यू नो 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर दे वर देयर. सो मैं आई वाज सिटिंग आउट वेटिंग फॉर माय टर्न. और उससे So पहले that आपने helped. फास्ट बॉलिंग In cricket ball, no. Hard Never wicket in my ball life. पे नहीं. Never in my That's life. I only used to bowl wow. fast with in table cricket.
ये स्टोरी है ना जो शोएब भाई ने निकलवाई लेकिन है। कंटेंट बात That's iconic. That's जी, iconic. हमारे पास अब देर हो रही है एक ब्रेक के लिए। देर से मुझे याद आया कि आज मुझे एक्चुअली देर हो जानी थी जब मैं स्टूडियो पहुंचने में, क्योंकि मैं लाहौर से आ रहा था आज और मेरे एम टैग में जो है वो पैसे खत्म हुए हुए थे। पर मैंने सोचा मैं क्या करूं। Just Taha things. Then I realized कि ये तो आप जैज़ कैश से भी कर सकते हैं। So I literally did it in 5 minutes, put money in my M tag, got on the motorway and got here in time. Thank God for Jazz Cash, but Taha, you need to be smarter when traveling. I know. वरना I हमारा have शो to think लेट हो ahead of जाता। time. अकेले लेकिन मुझे ओपनिंग करनी It's because of Jazz Cash I reached here in time. इसके साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।